आपका ज़मीनी विवाद है। आपका किसी प्रकार से यदि किसी ज़मीन को लेकर या घर परिवार में आपके जो आपसी संबंधित विवाद होते हैं, उसके लिए दीवानी या सिविल सूट फाइल करते हैं, वो कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है? सिविल सूट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपके पास संपूर्ण दस्तावेज हों उसके संबंधित। इसके बाद आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से, किसी वकील के माध्यम से जाएँगे जो सूट एक विधिवत बनाता है, उसका वैल्यूएशन करते हैं और उसका क्षेत्राधिकार देखा जाता है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से सिविल सूट के लिए वो पूरे विधिवत आपका दावा तैयार किया जाएगा। दावा तैयार करने के बाद दावा के जो जिस आधार पर, जिस दस्तावेज के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है, बनाया गया है, वो जब दावा प्रस्तुत होगा तो उस समय दावा के साथ उस संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे। लेखक प्रमाण सूची के साथ आपका रजिस्टर्ड पता भी दिया जाएगा उसके साथ। इसके बाद यदि जिसके विरुद्ध आप दावा प्रस्तुत किए, जिसके विरुद्ध आप अनुतोष मांग रहे हैं, उनको नोटिस होगा विधिवत। नोटिस होने के बाद वो अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा उनको। उसके संबंधित प्रति दावा, काउंटर क्लेम हो गया आपका, जवाब दावा। और जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद देखेगा माननीय न्यायालय, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाती है, वाद प्रश्न जिसको बोलते हैं हिंदी में। वाद प्रश्न बनाने के बाद जिस बिंदु पर डिसाइड करना होता है, न्यायालय उस बिंदु पर वाद प्रश्न तैयार करता है। वाद प्रश्न तैयार करने के बाद आपका केस वादी साक्ष्य के लिए, जो दावा प्रस्तुत किया है उसके साक्ष्य के लिए लगाया जाता है। और जब वादी साक्ष्य अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर लेता है, उसमें चीफ होता है, क्रॉस होता है, और इसी के बाद जस्ट प्रतिवादी साक्ष्य के लिए लगाया जाता है। प्रतिवादी में भी सेम प्रक्रिया चालू होती है। और इसके बाद जब प्रतिवादी की गवाही हो जाती है, जब उसका चीफ क्रॉस हो जाता है, तो आप एक आवेदन लगा सकते हैं स्वतंत्र साक्ष्य के लिए। यदि स्वतंत्र साक्ष्य भी कराना चाहते हैं, स्वतंत्र साक्ष्य के लिए आवेदन लगा सकते हैं। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि स्वतंत्र साक्ष्य जरूरी है, तो स्वतंत्र साक्ष्य के लिए न्यायालय आपको मौका देती है और उनको नोटिस करती है कि आप आके अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसके बाद अंतिम तर्क के लिए एक डिसाइड होता है, डेट डिसाइड करती है माननीय न्यायालय। इसके बाद माननीय न्यायालय के जैसे डेट डिसाइड होता है और दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखते हैं। इसके बाद पक्ष रखने के बाद एक न्यायालय डिसाइड करती है डेट, जो फाइनली होता है। इसके बाद जब उस डेट में आदेश न्यायालय निर्णय और अज्ञप्ति पारित करती है, और उस अज्ञप्ति और निर्णय को जिसके पक्ष में, जो दस्तावेज जिसके संबंधित अपना केस जो प्रूफ कर पाएगा, यदि प्लेंटिफ अपना प्रूफ करता है और डिफेंडेंट अपना प्रूफ करता है, तो जो यदि अपना विधिवत तरीके से अपना दावा को यदि प्लेंटिफ प्रूफ करता है, वादी प्रूफ करता है, तो वादी के पक्ष में निर्णय हो जाएगा। यदि वादी नहीं प्रूफ कर पाता है, तो उसका वाद जो है, उसका जो दावा है, डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी खारिज कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यदि आपका आवेदन खारिज हो गया है, दावा खारिज हो गया है, तो उसे क्या करें। उसके लिए आपको प्रथम अपील फाइल करना पड़ता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।